नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये मार्केट तीन मजबूत पिलर्स पर खड़ा है: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी। ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने की जगह नहीं है, बल्कि ये इंडिया के कैपिटल मार्केट की नींव है, जो इसकी ग्रोथ को शेप करते हैं और लाखों लोगों की फाइनेंशियल वेलबीइंग को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इन पिलर्स को समझते हैं और जानते हैं कि ये इंडियन स्टॉक मार्केट को कैसे रन करते हैं। इस ऐसे में हम इन इंस्टीट्यूशंस के हिस्ट्री, पर्पस और इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि ये इंस्टीट्यूशंस कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और इंडियन इकोनॉमी में इनका क्या सिग्निफिकेंस है। अंत में हम उन चैलेंजेस के बारे में भी बात करेंगे जिनका ये इंस्टीट्यूशन सामना करते हैं और जानेंगे कि इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप के लिए इनका फ्यूचर क्या है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे प्यार से बीएसई कहा जाता है, सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। यह इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक सिंबल है। पार में एस्टैब्लिश हुआ, बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी जड़ें इंडिया के कॉलोनियल रूल से लेकर इकोनॉमिक पावर हाउस बनने तक के सफर से जुड़ी हुई हैं। शुरुआत में एक बरगद के पेड़ के नीचे ब्रोकर्स का एक छोटा सा ग्रुप, जो धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में बदल गया। बीएसई का सफर इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक मिरर है। कॉलोनियल एरा के चैलेंजेस से लेकर मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तक बीएसई ने हर फेज में खुद को इवॉल्व किया है। उस समय के ब्रोकर्स ने शायद ही सोचा होगा कि उनका यह छोटा सा प्रयास एक दिन एशिया के सबसे बेडिढे और सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में बदल जाएगा। आज बीएसई एक विशाल इंस्टीट्यूशन बन गया है, जो इंडिया के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का प्रतीक है। यह न केवल एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बल्कि एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, जो नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। बीएसई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कंपनीज को कैपिटल रेज करने के लिए और इन्वेस्टर्स को उनकी ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। यह ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी ही बीएसई की सबसे बेडीडीडी स्ट्रेंथ है। ब्लू चिप कंपनीज से लेकर एम्बिशियस स्टार्टअप्स तक लिस्टेड कंपनीज को यहां पब्लिक से फंड्स एक्सेस करने का प्लेटफॉर्म मिलता है। यह प्लेटफॉर्म उन्हें ग्रोथ और एक्सपेंशन के नए अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। वहीं इन्वेस्टर्स को इन कंपनीज का एक हिस्सा ओन करने, उनके प्रॉफिट्स में शेयर करने और उनके एक्सपेंशन में योगदान देने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। यह म्यूचुअल ग्रोथ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। बीएसई का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा है। इसने कैपिटल के फ्लो को आसान बनाया, जिससे बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद मिली। इसने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया है और इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए एक बैरोमीटर प्रोवाइड किया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। बीएसई ने न केवल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस को सपोर्ट किया है, बल्कि नए एंटरप्रेन्योर्स को भी एक मजबूत फाउंडेशन प्रदान किया है। यह एक ऐसा इकोसिस्टम है जो इनोवेशन और ग्रोथ को फॉस्टर करता है। बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स मार्केट सेंटिमेंट का एक की इंडिकेटर है, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है और इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेप करता है। सेंसेक्स के मूवमेंट से इकोनॉमिक ट्रेंड्स और मार्केट कंडीशंस का पता चलता है। बीएसई का सफर खुद इंडियन इकोनॉमी के एवोल्यूशन को दर्शाता है। लिमिटेड ट्रेडिंग के समय से लेकर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शंस के युग तक बीएसई ने खुद को अडेप्ट किया है, इनोवेट किया है और इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे आगे रहा है। बीएसई ने न केवल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को मॉडर्नाइज किया है, बल्कि टेक्नोलॉजी को भी एम्ब्रेस किया है। यह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमेशा फ्यूचर रेडी रहता है। बीएसई का इतिहास और इसका एवोल्यूशन हमें यह सिखाता है कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन समय के साथ बदल सकता है और नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है। बीएसई का जर्नी एक इंस्पिरेशन है, जो हमें यह बताता है कि कैसे परसिवियरेंस, इनोवेशन और विजन के साथ कोई भी इंस्टीट्यूशन ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना सकता है। बीएसई ने खुद को अडेप्ट किया है, इनोवेट किया है
और इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे आगे रहा है। यह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमेशा ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए कमिटेड रहता है। 1982 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना ने इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव हो रहे थे और एनएसई ने इस परिवर्तन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। एक मॉडर्न, फुली इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में बनाया गया, एनएसई ने एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर को चैलेंज किया और एक नई दिशा में ले गया। यह एक ऐसा कदम था जिसने पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत की और ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी का एक नया युग शुरू किया। इसने न केवल व्यापार को सरल बनाया, बल्कि इसे अधिक पारदर्शी और सुलभ भी बनाया। इसके आगमन ने ट्रेडिंग के तरीके को बदल दिया, स्टॉक मार्केट तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज किया और इसे हर किसी के लिए उपलब्ध कराया। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो, आसानी से बाजार में निवेश कर सकता था और इन्वेस्टर्स की एक नई जनरेशन को एम्पावर किया। युवा निवेशकों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और इसे अपनाया, जिससे एक नई निवेशकों की पीढ़ी का उदय हुआ। एनएससी का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था, एक वर्ल्ड क्लास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना जो ग्लोबली बेस्ट से कम्पीट कर सके। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो न केवल भारतीय बाजार के लिए, बल्कि वैश्विक बाजार के लिए भी उपयुक्त था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एनएसई ने उन इनएफिशिएंसीज और ओपेसिटी को एलिमिनेट कर दिया जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सिस्टम्स को जकड़े हुए थे। इसने व्यापार को अधिक तेज और कुशल बना दिया। इसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने ट्रांजैक्शंस को फास्टर बनाया, कॉस्ट्स को कम किया और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया, जिससे देश भर के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट ज्यादा एक्सेसिबल हो गया। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसने निवेशकों के लिए नए द्वार खोले और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया, जिससे देश भर के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट ज्यादा एक्सेसिबल हो गया। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसने निवेशकों के लिए नए द्वार खोले। एनएसई का इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर बहुत ज्यादा रहा है। इसने न केवल बाजार को बदल दिया, बल्कि इसे और भी अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया। इसने कंपटीशन को बढ़ावा दिया, जिससे बीएसई को भी मॉडर्नाइज और इनोवेट करने के लिए प्रेरित होना पड़ा। यह एक ऐसा समय था जब दोनों एक्सचेंजों ने एक दूसरे से सीखते हुए खुद को बेहतर बनाया। एनएसई का फ्लैगशिप इंडेक्स निफ्टी 50 एक की मार्केट बेंचमार्क के रूप में उभरा, जो इंडिया की लीडिंग कंपनीज की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। यह निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक बन गया। डेरिवेटिव ट्रेडिंग और दूसरे सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की शुरुआत ने मार्केट के दायरे को और बढ़ाया और इसे और भी अधिक विविध और जटिल बना दिया और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया। यह एक ऐसा कदम था जिसने भारतीय बाजार को वैश्विक निवेशकों के लिए और भी अधिक आकर्षक बना दिया। एनएसई की कहानी इनोवेशन, डिसरप्शन और ग्रोथ की कहानी। यह एक ऐसी कहानी है जिसने भारतीय बाजार को एक नई दिशा में ले जाया। इसने मॉडर्न इंडियन स्टॉक मार्केट को शेप करने में एक अहम भूमिका निभाई है और इसे एक डायनामिक और ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल हब में ट्रांसफॉर्म किया है। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसने भारतीय बाजार को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया और इसे एक डायनामिक और ग्लोबली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल हब में ट्रांसफॉर्म किया है। यही देसास यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसने भारतीय बाजार को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया। 1900 में स्थापित सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मार्केट रेगुलेटर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संस्था भारतीय वित्तीय बाजारों की निगरानी और नियंत्रण के लिए बनाई गई थी, ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके और बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। यह इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सुनिश्चित करता है।
सेबी का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी निवेशकों को समान अवसर मिले और कोई भी धोखाधड़ी या अनुचित गतिविधि न हो। सेबी एक वॉचडॉग की तरह काम करता है जो स्टॉक एक्सचेंजेस, इंटरमीडियरीज और दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के कामकाज पर नजर रखता है ताकि मार्केट इंटेग्रिटी बनी रहे और मैल प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। यह संस्था नियमित रूप से बाजार की गतिविधियों की निगरानी करती है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करती है। एससीबी का काम इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना, सिक्योरिटीज मार्केट के विकास को बढ़ावा देना और मार्केट इंटरमीडियरीज की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी बाजार प्रतिभागी नियमों का पालन करें और निवेशकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करें। यह रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस के जरिए इन उद्देश्यों को प्राप्त करता है। एससीबी समय समय पर नए नियम और दिशा निर्देश जारी करता है ताकि बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मार्केट के कई पहलुओं को गवर्न करते हैं, जैसे कि सिक्योरिटीज की लिस्टिंग, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, कंपनीज द्वारा डिस्क्लोजर्स और मार्केट इंटरमीडियरीज का कॉन्डक्ट। सेबी यह भी सुनिश्चित करता है कि कंपनियां अपने वित्तीय विवरणों को सही और समय पर प्रस्तुत करें। इंडियन स्टॉक मार्केट में एससीबी का महत्व बहुत ज्यादा है। यह संस्था बाजार की स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी प्रेजेंस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनाने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करने और कंप्लायंस की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है। सेबी के प्रयासों के कारण ही भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। मार्केट मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग और दूसरी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की जांच करने और उन्हें दंडित करने के लिए एससीबी का प्रोएक्टिव अप्रोच इंडियन स्टॉक मार्केट की इंटेग्रिटी को बनाए रखने में मददगार रहा है। यह संस्था किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए कठोर कदम उठाती है और दोषियों को सजा देती है। एससीबी की भूमिका रेगुलेशन से कहीं आगे है। यह इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए भी एक्टिवली काम करता है, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देता है और इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करता है। सेबी विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से निवेशकों को शिक्षित करता है। इंडिया में एक मजबूत और भरोसेमंद सिक्योरिटीज मार्केट बनाने में इसके एफर्ट्स काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। सेबी के निरंतर प्रयासों के कारण ही भारतीय वित्तीय बाजार आज विश्वसनीय और स्थिर माने जाते हैं।